नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज सीज फायर के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज के एक लाइव प्रसारण के दरमियान पूरे देश से मुखातिब हुए। विपक्ष की तरफ से कई सवाल पूछे जा रहे थे। ज्यादातर लोग सीज फायर के भारत सरकार के फैसले को लेकर के खुश नहीं थे। लोगों का कहना था कि पीओके को लेकर के जो आपके वायदे थे उनका क्या हुआ, क्या पहलगाम का बदला ले लिया गया है, और इसी तरह के कई सवाल लगातार पूछे जा रहे थे। विपक्षी खेमे, खास करके अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करती हूं तो राहुल गांधी ने तो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर यह अपील तक कर डाली थी कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सीज फायर के बाद का ये डेवलपमेंट है, और ये कहा कि इस बार आप इसमें मौजूद होंगे और हमारे कई सवाल हैं जिनके जवाब दीजिए। मसलन सीज फायर की शर्तें क्या हैं, क्या पीओके को लेकर के अब आगे कोई बात नहीं होगी, क्या पहलगाम का बदला ले लिया गया है, और जो सैंक्शंस, जो रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान पर लगाए गए थे उनका क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन के दरमियान सबसे पहले जहां सेना और हमारे देश के महान वैज्ञानिकों को शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इनकी बदौलत ही आज हम पाकिस्तान को घुटने पर, टिकने पर मजबूर करने में कामयाब रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्टता के साथ कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो बर्बर जघन्य कृत्य हुआ था वो वाकई इंसानियत के लिए बहुत बड़ा धक्का था। माताओं, बहनों, पत्नियों के सामने उनके बाप, पिता, बेटे, पति, इनका सिंदूर पोंछ दिया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बेहद बर्बर ये कृत्य। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद किस तरीके से हमने आतंक के ठिकानों को चुन चुन कर नेस्तनाबूद किया, क्योंकि पाकिस्तान बजाय इन आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के उल्टा भारत पर ही हमला कर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्टता के साथ कहा कि इस देश के साथ बात नहीं हो सकती। इस देश के साथ अगर बात होगी तो सिर्फ दो ही मसलों पर, आतंक के विरुद्ध वो क्या कार्रवाई कर रहा है, और साथ ही साथ पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के ही बात होगी, क्योंकि वायदा अभी पूरा नहीं हुआ है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा, और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से यह स्पष्टता के साथ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल जरूर रहा है, लेकिन आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है, पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जाता है, मानवता के विरुद्ध होता है, तो हम घर में घुसकर फिर कार्रवाई करेंगे। ये पाकिस्तान को समझा दिया गया है। हालांकि यहां पर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के ज्यादातर सवालों के जवाब दे दिए हैं, और मुझे लगता है कि जो विपक्षी खेमा लगातार सियासत की शक्ल अब सीज फायर के बाद के डेवलपमेंट्स को देने की कोशिश कर रहा था, उस पर विराम लग जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल का जवाब अब भी नहीं मिल पाया, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में उसको तलाश रही थी। डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका, अमेरिका की भूमिका, क्योंकि इसका वर्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में उस तरह से नहीं हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि लोगों को यही बात खटक रही है कि क्या हमने अमेरिका के दबाव में ये सीज फायर किया है। डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर का ऑफिशियल भारत या पाकिस्तान की तरफ से ऐलान होता, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का कहना सीज फायर को लेकर के
और दोनों ही देशों को कॉन्ग्रेचुलेट करना लोगों को अखड़ रहा था, खटक रहा था। एक तरफ पाकिस्तान को फाइनेंशियल मदद मिल जाना और उसके बाद सीज फायर का ऐलान होना। सवाल ये कि इसमें क्या वाकई पाकिस्तान की हार हुई है या भारत वाकई क्या जीता है, क्योंकि अगर अमेरिका की मध्यस्थता के साथ ये हुआ है। Again, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. तो वो तो एक कूटनीतिक डेवलपमेंट अमेरिका के लिहाज से नजर आती है, क्योंकि आज भी डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वो दोहराता हुए नजर आते हैं कि दोनों ही देश जब युद्ध जैसी स्थितियों से पीछे हटेंगे, युद्ध विराम बना रहेगा, तभी व्यापार होगा। डोनाल्ड ट्रंप किसी व्यापारी की तरह यहां नजर आ रहे हैं और विपक्षी खेमे को यही बात खटक रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्या हम मजबूर हो गए या अमेरिका के दबाव के आगे क्या हमने सरेंडर किया और सीज फायर के लिए राजी हुए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत क्लियर किया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से बात करने के लिए बिल्कुल आतुर हो गए थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि हमने उन्हें इतना सामरिक रूप से कमजोर बना दिया था। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन में जो मेन बात मुझे समझ में आती है, पीओके को लेकर के हमारी सरकार का फैसला तटस्थ है और पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स अभी आगे नहीं होंगे, क्योंकि हम आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर अभी भी तटस्थ हैं और किसी के प्रेशर को स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, आपका इस पूरे विषय को लेकर के क्या कुछ सोचना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संबोधन में सिर्फ एक जो जवाब तलाश रही थी वो नहीं ढूंढ पाई, लेकिन आपको क्या लगता है? पीएम मोदी ने विपक्ष के भी क्या हर सवाल का जवाब दे दिया है और आप उससे कितने संतुष्ट हैं सीज फायर के फैसले को लेकर के और जो लेटेस्ट ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स अब हो रही हैं? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।